ऊपर से क्रंची और अंदर से एकदम फ्लफी और सॉफ्ट इस सुपर डिलिशियस चॉकलेट ब्रेड पुडिंग को बनाया है हमने प्रेशर कुकर में। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो इस सुपर इजी लाजवाब डिलिशियस चॉकलेट ब्रेड पुडिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे, उसकी विसल निकाल देंगे, अंदर एक जाली स्टैंड लगा देंगे और फिर हम ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे ऑन ताकि हमारा कुकर प्रीहीट हो जाए। दूध हमें चाहिएगा 1 किलो। बिगनर्स की भाषा में समझाऊं तो 1 किलो में 1 ग्लास कम दूध चाहिएगा। थोड़ा सा दूध हमने इस पतीले में डाल दिया क्योंकि हमें ये चॉकलेट को पिघलाना है। ये डेयरी मिल्क की 40 रुपए वाली चॉकलेट है और इसे डालने से हमारी चॉकलेट पुडिंग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही डिलिशियस बनकर के आती है हमारी चॉकलेट पुडिंग। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे ज़रूर डालें। तो इस चॉकलेट को पिघलाने के लिए हम ले चलते हैं इसको गैस की तरफ। तो फ्लेम को हम मीडियम पे ऑन करेंगे और इसको गर्म करते समय हम पूरे टाइम इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि चॉकलेट नीचे बैठ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि चॉकलेट नीचे से ही जल जाती है, चाहे आपने इसमें दूध डाला है चाहे नहीं डाला है। तो इसको पूरे टाइम हिलाते रहेंगे और आप तो जानते ही हैं चॉकलेट बहुत जल्दी पिघल जाती है, तो ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम इसमें चीनी भी डाल देंगे ताकि जैसे जैसे हमारी चॉकलेट पिघले वैसे वैसे हमारी चीनी भी घुल जाए, एक साथ दोनों काम हो जाए। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 4 बड़े चम्मच चीनी और अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1 टेबलस्पून बटर। इससे हमारी जो चॉकलेट पुडिंग बनेगी वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनेगी और काफ़ी फ्लफ़ी बनेगी। तो इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बटर ज़रूर डालिएगा। बटर आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो बहुत ही ईजीली अवेलेबल होता है। और ये हमारी चॉकलेट ऑलमोस्ट घुल चुकी है, हमारी चीनी भी घुल चुकी है और बटर भी पिघल चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। दूध की ही गर्माहट से जो थोड़ी बहुत चॉकलेट के चंक्स बचे हैं वो अपने आप पिघल जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन ना लें। तो इसको हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने बाकी के बचे दूध को एक बड़े से बोल में ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे करीबन 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। यहाँ पे मैं स्वीटेंड कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अनस्वीटेंड कोको पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर आप अनस्वीटेंड कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। अब क्योंकि ये एक एगलेस पुडिंग है तो यहाँ पे हम इसका कस्टर्ड बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इस पुडिंग को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। हम टेबल स्पून का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हम नॉर्मल खाने वाली चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि हम टीस्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि जो लोग जनरली बनाते रहते हैं वो हो सकता है यहाँ पे गलती कर जाएं, क्योंकि नॉर्मल नाप नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हम इसमें ब्रेड भी डालेंगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसका कस्टर्ड बना देंगे, एकदम गाढ़ा बना देंगे, तो जब इसमें ब्रेड जाएगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं फिर से बोलूँगी कि केवल 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है। इस पॉइंट पे आप इस मिक्सचर के अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो ज़रूर डालिएगा, इससे जो हमारी पुडिंग का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। ये मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो चलिए आपको आगे के स्टेप्स भी दिखा देते हैं। तो अब हम इस मिक्सचर में ये जो हमने दूध तैयार किया था जिसमें हमने चॉकलेट, बटर और चीनी घोली थी वो इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है इस मिक्सचर को टेस्ट करने का, मीठा चेक करने का। तो अगर इस समय मीठा बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें थोड़ी सी चीनी, मतलब 1 टीस्पून चीनी और डाल दें, क्योंकि अभी इसमें ब्रेड भी जाएगी। तो जब इसमें ब्रेड जाएगी और अगर इस समय बिल्कुल परफेक्टली मीठा है तो जो फाइनल पुडिंग जब हमारी बन करके आएगी तो थोड़ा सा मीठा कम हो जाएगा। तो वो मीठा मीठा ही क्या, जो मीठा ना हो
तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस समय मिक्सचर को ज़रूर टेस्ट कर लें, और अगर मीठा बिल्कुल परफेक्ट है तो थोड़ी सी चीनी और डाल दें, क्योंकि ब्रेड जब जाती है तो मटेरियल बढ़ जाता है और मिठास थोड़ी कम हो जाती है। तो अब हम जिस भी डिश में इसको बेक करने वाले हैं उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, मतलब उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 8 ब्रेड स्लाइसेस। यहाँ पे मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि उसका टेक्सचर इतना बढ़िया नहीं आएगा, तो या तो केवल वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड दोनों का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके जो साइड्स होते हैं, जो क्रस्ट होता है, उसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि जब हमारी पुडिंग बेक होकर के आती है तो ये जो क्रस्ट है, जो साइड्स होती हैं, ये जब क्रिस्पी क्रिस्पी बेक होती है तो बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो इनको हम काट करके अलग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ब्रेड को पीस करके क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि वो रेसिपी बिल्कुल अलग होती है, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है, और इस वाली ब्रेड पुडिंग का टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट होता है। पर्सनली मुझे ये वाली ब्रेड पुडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। ये ऊपर से हल्की सी क्रंची होती है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी होती है, बहुत ही टेस्टी बन करके आती है। तो अब हम इन ब्रेड के टुकड़ों को इस मिक्सचर में डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको सीधा सा हिसाब बताना चाहूँगी कि आपकी ब्रेड्स इतनी होनी चाहिए कि वो इस पूरे मिक्सचर को एब्जॉर्ब कर लें। अगर आपको इस समय लगे कि हमारी ब्रेड कम पड़ रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है ये मिक्सचर, तो आप इसमें 1 या 2 ब्रेड के स्लाइसेस और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो हम इसमें सभी ब्रेड के स्लाइसेस डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छे से डिप कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसी तरीके से काउंटर पे ही छोड़ देंगे सोक होने के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी ब्रेड्स अच्छे से सोक हो गई हैं। तो अब हम इस मिक्सचर को इस बेकिंग टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा लेवल अप कर देंगे, ब्रेड्स को हल्का सा पुश कर देंगे इस मिक्सचर के अंदर, और फिर हम ऊपर से डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं, किशमिश लिए हैं और अखरोट लिए हैं। आइडियली ब्रेड पुडिंग में केवल किशमिश ही डाली जाती हैं, मगर क्योंकि ये चॉकलेट ब्रेड पुडिंग है इसलिए मैंने इसमें अखरोट भी डाला है, क्योंकि चॉकलेट के साथ अखरोट का फ्लेवर बहुत ही लाजवाब जाता है। और काजू तो ऊपर से जब रोस्ट होकर के आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ये तीनों ही चीज़ें डालिएगा। सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से लगा दिया है। तो अब हम इसको ले चलते हैं अपने प्री हीटेड प्रेशर कुकर में, और बहुत ही ध्यान से हम इसको रख देंगे क्योंकि इस समय प्रेशर कुकर बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। और फिर हम इसका ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको करीबन 40 मिनट तक इसी तरीके से बेक होने देंगे। तो करीबन 40 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो ये जो ब्रेड पुडिंग है ऊपर से क्रंची हो चुकी होगी, और जब आप इसको हल्का सा उंगली से दबाएंगे तो ये अच्छी खासी फ्लफ़ी हो चुकी होगी। आप खुद फील कर पाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पुडिंग जब बेक हो जाती है तो ये साइड्स छोड़ने लग जाती है, मतलब पैन से अलग होने लग जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये परफेक्टली बेक होकर के तैयार हो गई है। तो अब हम इसको बहुत ही ध्यान से कुकर में से निकाल लेंगे। वैसे तो पुडिंग शुडिंग ठंडी ही खाई जाती है, मगर चॉकलेट की चीज़ें हल्की गरम ही अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको निकाल करके भी दिखा देती हूँ। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको हल्का गरम ही परोसें, क्योंकि चॉकलेट की चीज़ें हल्की गरम ही पसंद आती हैं। मगर अगर आप इसको ठंडा परोसने वाले हैं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें, तब आप इसके क्लीन ट्रायंगल पीसेस भी काट करके सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये लाजवाब सी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।